गुड इवनिंग। लाइव करो जी, एक के बार गुड इवनिंग बोलेंगे। कौन सी हो गया उधर? इससे पहले क्या पढ़ाए थे? कुछ कुछ पढ़ाए थे? कुछ बताइए लोग। क्वेश्चन बताएंगे। सबसे लंबा बॉन्ड? हाँ। सबसे मजबूत? एफ होगा। क्यों? छोटा छोटा। परमाणु का आकार क्या है? छोटा है। जितना पास रहेगा क्या रहेगा? छोटा। और सोचा क्या है? बड़ा है। बड़ा रहेगा तो कमजोर, कमजोर होता है। ये सब चीज तो पढ़ाई दिए थे। ये तो सेम सेम में था, अलग अलग में भी पता कर सकते हैं। केमिस्ट्री में दम नहीं है, दूसरा सब्जेक्ट चालू कर देते हैं। दूसरा चालू करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड तक बता दिए थे। आज हम आपको साथ एंगल निकालने के लिए बोल रहे थे। हाँ, तो ओकरा में तो और कुछ ना है एंगल निकलना। हाइब्रिडाइजेशन का चीज होता है, हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इसमें आपको कौन सा बॉन्ड बता दिया? सिंगल बॉन्ड, लंबाई ज्यादा होता है लेकिन कमजोर होता है। ये तो सोचा डबल बीचवे में रहता है, का पढ़ना भी ना का जरूरत है, तो बीच में रहेगा हर चीज। और ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा ऊर्जा, ट्रिपल बॉन्ड। ऊर्जा तोड़ने वाली ऊर्जा होती है कि जोड़ने वाली? तोड़ने वाली। ऊर्जा क्या चीज बता रहे हैं? तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एक्टिव ट्रिपल, सबसे ज्यादा ऊर्जा मजबूत, छोटा बड़ा, कमजोर लेस रिएक्टिव। सिंगल तक दो गया था ना। सिग्मा और पाई में मजबूत कौन? फेस टू फेस पकड़ता है। और पार्शियली कौन टच करता? पाई। तो सिग्मा और पाई में तो पाई बता ही दिया, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है। और इसके बाद आपको बताया था लोन पेयर। लोन पेयर कितना डिग्री एंगल को कम करता है? 2.5 डिग्री एंगल को कम कर देता है। ये लोन पेयर बड़ी काम करता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यही दान दिया जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके दो स्पेशल केस भी बता दिए थे। एक स्पेशल केस क्या था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एकमात्र ऐसा बॉन्ड है जिसे हम लोग तीर से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? तीर से। यह एक ऐसी साझेदारी है जिसमें फायदा केवल एक को। अमूमन साझेदारी का मतलब होता है दोनों को फायदा, यही ना। आगे बढ़े। दूसरा स्पेशल केस याद रहेगा। कौन सा बॉन्ड था? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए भी ट्रिक था। क्या था? फोन। अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ है तो वह एक स्पेशल कोवेलेंट बनाता है जिसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये थोड़ा सा कमजोर बॉन्ड होता है। एंगल वगैरह निकालना अभी नहीं बताए थे। जितना पास से बनाएगा उतना साइज क्या होगा? छोटा, लेकिन मजबूती से पकड़ा रहेगा। क्या रहेगा? पकड़ा रहेगा। अब एक बार क्वेश्चन पूछा था, सुनिए ध्यान से। ऐसा तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है जहां तहां से। अगर कंसेप्ट अच्छा रहेगा ना, आप इजीली बना दीजिएगा। इस सब का क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं सब। कहाँ भाग गया पीरियोडिक टेबल? ये अब बताओ, क्वेश्चन सुनो ध्यान से। ऐसा ऐसा तो क्वेश्चन पूछता है। कह रहा है कि जब किसी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार छोटा होता है कि बड़ा होता है? ये क्वेश्चन पूछने का चीज है। क्या होता है? बड़ा हो जाता है। नाभिक की शक्ति कमजोर हो जाए, जितना जाते जाते जाएंगे बड़े, नाभिक की शक्ति क्या हो जाएगी? कमजोर होती जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
सब ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है सब। चलिए यहां तक हो गया था। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाते हैं, फिर आपको बॉन्ड एंगल बताते हैं। हमको हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, देखिए संकरण कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को संकरण कहते हैं। क्या कहेंगे? संकरण। संकरण में क्या होता है, जब कभी भी दो उप कक्षाएं आपस में क्या करती हैं, ओवरलैप करती है, तो इस चीज को हम संकरण कहते हैं। क्या कहेंगे? संकरण। जब दो उप कक्षाएं आपस में क्या करें, ओवरलैप कर जाए, तो उसे क्या कहेंगे? संकरण। अकेले तो संकरण हो ही नहीं सकता, कम से कम कितना चाहिए? दो। कम से कम दो संकरण होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? दो संकरण होना चाहिए। तीन हो सकता है? हो सकता है। चार हो सकता है? हो सकता है। पांच हो सकता है? एक संकरण कैसे होगा भाई? जब तक एक मैच नहीं करे संकरण कहां से हो जाएगा? तो कम से कम कितने संकरण? दो। कितने होने चाहिए? दो। ये दो कैसे हो सकता है? तो ये दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी और पांच भी हो सकता है। जब भी दो होगा तो दो उपकक्षा, तो या तो एस मिला होगा उसके साथ पी मिला होगा। तो जब भी संकरण दो हो तो उसे क्या कहते हैं? एस पी। क्या कहेंगे? एस पी। एगो एस एगो पी। और जब कभी भी संकरण तीन होता है, यानी तीन उपकक्षाएं मिल जाती हैं। क्या हो जाती हैं? तीन उपकक्षाएं। दो उपकक्षाओं का आपस में ओवरलैप करना क्या कहलाता है? संकरण। क्या कहलाता है? संकरण। अगर दो ही उपकक्षा मैच की है तो एसपी संकरण। ये कोड है। क्या है? कोड। जैसे एसपी दिखा रहा है कि एगो अक्षर यहाँ है एगो अक्षर यहाँ, यानी दो उपकक्षाएं क्या की हैं? मैच की हैं, ओवरलैप की हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या करेगी? ओवरलैप। अगर एस तीन उपकक्षा रहेगा तो एगो एस, पी कितना? दो। पी कितना? दो। तो इसे क्या कहेंगे? sp2। क्या कहेंगे? उस हिसाब से आप बताइए, जब कभी भी चार उपकक्षाएं आपस में मिलेंगी तो क्या कहेंगे? sp3। क्या कहेंगे? sp3। ये इसको मान लो कि s है, sp3। समझ में आ जाएगी ना? तो ध्यान से समझिएगा, sp3 का मतलब तीन नहीं मैच किया है, चार, क्योंकि p तो अलग अपने तीन गो है और साथ में क्या है? s। तो जब केवल दो उप कक्षाएं मर्ज करेगी, sp3, sp2, चार, sp3, पांच, sp3d, sp3d। ये आपके सिलेबस के बाहर है। एस ये 3 से आगे नहीं जाता है। पी जो होता है 3 से आगे नहीं जाता, 3 से आगे नहीं जाएगा। अगर 6 ओवरलैप करेगा, sp3d2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आपके सिलेबस के कहाँ है? बाहर है। यहीं तक आपका सिलेबस था, ये क्या है? बाहर है। किसी को दिक्कत? यही आदमी को सिलेबस में आप लोग को इतना ना समझ में आता है। यहाँ पे इधर देखो दलित, हंसो नहीं तो रुला देंगे अभी। एकदम शकल बनाया ऐसन, पुरान जनरेटर ऐसन, और उस पे हंस रहा है बकलोल। काला आदमी हंसता है ना तो ज्यादा फोकस जाता है, सीधे दतवे दिखता है जो। देखिए ध्यान से, समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए, एक से कभी संकरण हो सकता है? क्यों? अकेले संकरण नहीं हो। जब दो उपकक्षाएं मैच करेंगे, sp3, चार को रहेगा तो पांच, sp3d, sp3d, 6 रहेगा तो sp3d2, d2, 7 रहेगा तो sp3d4। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? दिक्कत कौन सी? गिनती गिन लीजिए, sp3d3, 3 3 6 1 7 है नहीं, क्योंकि पावर एक को कभी काउंट नहीं किया जाता। इसमें भी तो पावर एक एक तो है, पावर एक को काउंट नहीं किया जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुमको? कोई दिक्कत? चलो ध्यान से देखते हैं। तो संकरण का मतलब समझ में आ रहा है? जब एक कक्षा दूसरे पे ओवरलैप कर जाए तो क्या होता है? क्या कहलाता है? संकरण। संकरण को हम लोग कितने टाइप का हम लोग को पढ़ना है? 3 टाइप।
sp2 sp3। बताइए sp2 में कितने संकर? sp2 में 3, sp3 में, sp में बगुलवा जहां रहता है पता चल। अभी हम खोज रहे थे, बगुलवा नहीं मिला उसको। हैंडीकेप वाले पे जब तक उसका टाका नहीं कट जाता हाथ का, बगुला हैंडीकेप के उसमें बैठेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ नहीं नहीं, केमिस्ट्री नहीं है, अब समझती है सब लड़की। असल में हम लोग के समय जितना लड़की पढ़ी थी सब पूरा 24 कैरेट की बोधा थी सब। उस सबको कुछ समझे में नहीं आया था। तो हमको ना अभी भी लगता है कि मतलब हम लोग का जमाना 1980 का था, तो उस समय केमिस्ट्री का हम। अब 2022 है, 42 साल पहले की दुनिया अभी की दुनिया में बहुत चेंजिंग है, हर चीज चेंजिंग। तो हमको ऐसा लगता है ना कि आज के समय भी बकलोल है सब। तो हाँ इसका कहना है कि आप उन सबको काहे नहीं पढ़ाए थे? हम लोग के साथ जितना पढ़ती थी जो सबको उतना इंटरेस्ट नहीं था इस समय। हम लोग के समय में ना 4-5 गो लड़कियां पढ़ती थी। नहीं, पहले लोग रियलिटी है, पढ़ाई लड़कियों को बहुत कम पढ़ाते थे पहले। हमारी मम्मी को, दादी को कोई पढ़ने नहीं दिया। हमारी दादी स्कूल जाती थी ना तो उनके पापा घींच के वापस ले आते, घरे रहो पढ़ने जाएगी। ये जमाना था, बताओ स्कूलिया में से घींच लिया है सब। चलिए अब ध्यान दीजिए आगे। आपके पास मटेरियल है, इस sp संकरण में आपको 2 चीजों को याद रखना पड़ेगा। देखना इधर मत उलट जाइए। देखिए बाबू ध्यान से समझिए, आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। जैसे ये हो गया ना, देखिए इसका आपको ना स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? sp का स्ट्रक्चर एक सीधी रेखा में होता है, इसलिए इसे कहते हैं लीनियर या रेखीय। क्या कहेंगे? रेखीय। वही अगर बात करेंगे sp2 का, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार होता है। ट्रायंगुलर को हिंदी में क्या कहेंगे? त्रिभुजाकार, त्रिभुजा। तो इसका ट्रायंगुलर होता है और इसका पिरामिड की तरह होता है। तो आप में लिखा होगा पिरामिड, त्रिविमीय या ट्रायंगुलर कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे? पिरामिड। क्या कहेंगे? पिरामिड। तो ये हो गया आपका कौन सा? पिरामिड। पिरामिड क्या हो गया? पिरामिड। देखिए इसको त्रिभुजाकार कहिए या त्रिविमीय कहिए, कोई खास दिक्कत नहीं है। त्रिविमीय क्या हो गया? त्रिविमीय। याद रहेगा। sp संकरण रेखीय, sp2 त्रिविमीय, sp3 पिरामिड। क्या होता है? पिरामिड। कोई दिक्कत? तुम जनरेटर अभी हंस रहा था तुम्हारे पीछे, हाँ वही हंस रहा था बकलवा। इधर ध्यान दो, sp कैसा होगा? आइए, और sp3 इसका जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री। कितना डिग्री? 100। आपने मटेरियल में लिखा है? लिखा होगा, नहीं मिला है मटेरियल। इसका एंगल 180 डिग्री, तो रेखीय का एंगल 180, इसका 120, इसका 109, 109.5 होता है। तो उसको बस 109 याद रखिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये दशमलव तो ऐसे कोई एंगल नहीं बुझाता आप लोग को, दशमलव और कहिए, उससे अच्छा सीधे क्या याद रखेगा? 109। किसी को दिक्कत? दशमलव वाले को नहीं लेना है। अब ये एंगल कहां से है? तो ये वैज्ञानिक सब नापा था सब जूम करके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। तो आपको संकरण और ये याद हो जाएगा, तो आपको हम निकालना सिखा देंगे कि एंगल कितना है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे अगर आपको ये पता चल जाए गलती से कि sp3 3 ठो उप कक्षाएं ओवरलैप कर रही हैं, क्या कितनी ओवरलैप कर रही? 3। तो इस हिसाब से आप क्या निकाल सकते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। आज जैसे हाइब्रिडाइजेशन निकल गया, उसका स्ट्रक्चर निकल जाएगा त्रिविमीय। स्ट्रक्चर निकला तो एंगल नहीं निकल जाएगा? बताइए ये क्या बोल रहा है शिवम कुमार? सर हम दिल्ली से क्लास कर रहे हैं, एक दुकानदार बिहार की बुराई कर रहा था, बोल रहा था बिहार में क्या है, तो हम बोल दिए खान सर। अरे देखो बाकी के लोगों को ऐसा लगता है ना बिहार उतना भी खराब नहीं जितना बदनाम हो गया है। नहीं समझ में आया?
दिक्कत क्या है ना कि यहाँ पे कुछ चीज जो बचा कुचा कसर भोजपुरी गाना वाला कर दिया सब। हर गली में एगो भोजपुरी वाला गाना निकलेगा और भोजपुरी देखिए भोजपुरी के किसी गायकार को देखिएगा कभी नहीं लिखता स्टार है, वो लिखेगा सुपर स्टार, तो घोषित सुपर स्टार। समझ में क्या 5,000 6,000 में गाना का शूटिंग कर देगा, रद्द कर देगा, अब बदनाम हो जाते हैं सारे लोग मिलके। समझ में इस मामले में मिथिला वाले ठीक है, मैथिली भाषा है कि नहीं है, मैथिली वालों की भाषा बड़ी अच्छी होती है। मगी भी बहुत अच्छा है। कहां जा रही हो? चलो अब ध्यान देते रहो। यहां देखिए ध्यान से बाबू, अगर 2 उप कक्षा मैच करेगी तो आपको एंगल याद रहेगा। पूछें एसपी का एंगल, SP2, SP3, SP का डिजाइन देखिए, SP2 का, SP3 का, किसी को दिक्कत नहीं ना। अगर हम ये निकालेंगे तो आप हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे। अब हमको हाइब्रिडाइजेशन पता करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर निकाल लेंगे, माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, माइनस कोऑर्डिनेट। लेकिन आपको ये माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मूला याद ही नहीं रखना की जरूरत ही नहीं पड़ता है सोचा का, उसे जरूरत नहीं पड़ता है तो सीधे नहीं याद रखें। जैसे देखिए हम बात पता करते हैं CH4 में कितना एंगल होगा, डायरेक्ट एंगल निकाल लेंगे नहीं, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ क्या करना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए इसका स्ट्रक्चर C और ऐसे होता है हाइड्रोजन, कार्बन की बाहरी कक्षा में 4, हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा, मैच कर गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आप लोग के एग्जाम्पल में भी दिया है CH4, पहला एग्जाम्पल क्या है, CH4 ही दिया है, क्या दिया है CH4, निकाला जाए। चलिए ध्यान देते हैं, बताइए इसको निकाला जाए, कितना सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर 0, लोन पेयर 0, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, माइनस कोऑर्डिनेट। बताइए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, पहला बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4, सिग्मा बॉन्ड 4, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर 0, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 0, कितना 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3, डिजाइन पिरामिड, डिजाइन पिरामिड, एंगल 109, एंगल 109, यानी मेनली आपको सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़ देना है। बहुत कम, आप ही को पता है बाबू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड खुद ही में अपने आप में एक स्पेशल केस है। अब स्पेशल केस डेली तो मिलने वाला है नहीं, इसलिए आप फॉर्मूला एक ससुरा ये मिलेगा नहीं, दूसरा आपको फॉर्मूला चौपट कर देगा। उससे अच्छा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितना, लोन पेयर 4 और 0 करेंगे कितना आ गया, संकरण sp3 कितना है, sp3। एक और तरीका होता है इसका, बिना स्ट्रक्चर बनेले निकल जाता है, बिना स्ट्रक्चर बनेले निकल जाता है। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत? देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको पता करना है, सुनिए ध्यान से सब लोग, पता ये करना है इस ससुरा के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाबू आप बताइए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 6, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं 6, हाइड्रोजन का A, लेकिन ऐसा कई गो 4 गो, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पिरामिड कैसे बनता है बाबू, पिरामिड तुम मैथ नहीं पढ़ा, पीके सर से पढ़ो, इसके बाद वाले क्लास में पिरामिड समझ में आएगा। पिरामिड स्ट्रक्चर होता है 4 चीज को, पिरामिड नहीं देखा है तुम, नेट से चेक कर लेना, पिरामिड मिस्र का पिरामिड देख लो। बताइए टोटल
टोटल बताइए यहाँ आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 में 2 से भाग देंगे, हाइब्रिडाइजेशन आ गया कितना 4, हाइब्रिडाइजेशन 4, sp3 डिजाइन एंगल, यानी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बटा 2, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बटा 2। लेकिन ये हर जगह काम नहीं करता है, सुनिए ध्यान से, हल्ला नहीं करो, हर जगह काम करता है, सुनिए ध्यान से, हर जगह काम करता है। आपको बताइए स्ट्रक्चर बना के हाइब्रिडाइजेशन निकालना आसान है कि ये वाले से ऐसे ही फॉर्मूला बना के, सिंपल है, लेकिन उसका 2 फॉर्मूला है। कभी कभी उस सूत्र को 2 से भाग देना है और कभी कभी 8 से भाग देना है, 2 कंडीशन है। अगर 8 या 8 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ कितना आया था 8, तो यदि 8 या 8 से कम है तो कितना से भाग देंगे 2 से, और 8 से ज्यादा है तो 8 से, 8 से कम, जब भी कोई कहा जाता 8 से कम तो उसमें 8 भी शामिल होता है, समझ में आ गया कि नहीं। 8 से कम तो भाग देंगे 2, 8 से कम तो भाग देंगे 2, 8 से ज्यादा तो भाग देंगे, हाँ। पहले इसी को कंफ्यूज आ गया, सब लाइव वाला सब बोलता नहीं है, सब अब मुंह में बैठ के पढ़ते रहता है सब बकलोल सब। आगे बढ़े, देखो इस चोट्टा को कह रहा है कि सर CH4 में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, बताओ हाइड्रोजन केवल फोन के साथ बनता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। छोटा तुमको इसमें कहां से दिख रहा है बताओ, इस अभी सपना सजा के बैठा है सर नौकरी का, हाँ। अरे किसी को चाह लेने से कोई अपना थोड़े हो जाता है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। पता ये क्वेश्चन पूछने का चीज है, हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं है, पूरा स्पीडे चौपट कर दिया। चलो पहले तुम लोग बताओ, हाइब्रिडाइजेशन 2 है तो बताओ sp, एंगल बोलो, हाइब्रिडाइजेशन 4 है sp3, एंगल 120, 109, हाइब्रिडेशन 3 है, क्या है sp2, 120, कितना आ जाएगा 100। तो हाइब्रिडाइजेशन और ये एंगल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, किसी को दिक्कत। इसका निकालने का तरीका है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर माइनस कोऑर्डिनेट, तो ये जरूरत ही नहीं पड़ता है माइनस का, बस इसी 2 को जोड़ के आदमी क्या करता है निकाल देता है। और उससे आसान तरीका कौन सा है, दूसरा पता है, सेकेंड वाला वैलेंस NH3। स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाया जाए, बनाया जाए, चलिए देखते हैं बनाते हैं। देखो बाबू, नाइट्रोजन की बारी कक्षा में 5, नाइट्रोजन की बारी कक्षा में 5 हो गया, 5 हो गया। हाइड्रोजन की बारी कक्षा में 1, हाइड्रोजन की बारी कक्षा में 1, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बताइए इसको 5 था, 3 को से समझौता कर लिया 8 हो गया, इसको 1 था 1 से समझौता कर लिया हो गया, शेयर कर लिया, दोनों मिल के यूज करेंगे, बॉन्ड बन गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। लोन पेयर कितना है, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, अरे 3 को नहीं दिख रहा है दे, अब इसको सिग्मा बनाना पड़ेगा इसे साट के, हाँ। अगला तुम बताओ सिग्मा बॉन्ड कैट है, लोन पेयर, एक को जोड़ा बच गया तो लोन पेयर, लोन पेयर 1। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट लिखे कि नहीं लिखे, हाँ छोड़ दें, लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड 0, टोटल हाइब्रिडाइजेशन 4, हाइब्रिडाइजेशन 4 के लिए sp3, हाइब्रिडाइजेशन कितना आया 4, तो 4 के लिए sp3, एंगल 109, लेकिन ये घटेगा 2.5 डिग्री, याद आया,
एक लोन पेयर कितना घटाएगा? और लाइव वाले सब धकाधक 109 डिग्री मारा है सब एकदम। संकरण तो ठीक है, 106 डिग्री 5, एक कितना 2.5 डिग्री घटा देते हैं, 106.5। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैसे आया? 2.5 का घटाए हम? क्या जी? लोन पेयर। लोन पेयर कितना घटा देता है? कितना घटाता है? निकाल लेंगे कि नहीं निकाल? हाइब्रिडाइजेशन अब सबका निकाल सकते हैं, किसी का भी? अच्छा यू फॉर्मूला अब निकाला जाए, और जो 107 होगा, अच्छा 109 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसको 107 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 107, ठीक है। उसको 109 दशमलव समथिंग है, नहीं समझा? 109.5। हम दशमलव में नहीं लिए थे ताकि याद करने में आसानी हो। कोई दिक्कत? तो वही 6.5 और 7 में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं है। लड़का सब तो, लड़का का दिल इतना बड़ा होता है कि इसको कहिएगा तो 60 लिखेगा, हाँ बस 7 लिख देगा अब फेल होके आ जाएगा अच्छा बताओ बाबू, इसमें बाहरी कक्षा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, बाबू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, इसका टोटल परमाणु क्रमांक 7 होता है। पहली कक्षा में 2, 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, हाइड्रोजन का 1, आइसोटोप का 3, तो 5 3 8, 8 या 8 से कम है तो 2 से भाग दो 4। एसपी सर आ गया, लेकिन एंगलवा निकालने में एंगल निकालने में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जब स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे लोन पेयर दिखेगा नहीं, लोन पेयर दिखेगा नहीं। तो ये फॉर्मूला तभी काम आता है जब आपको संकरण निकालना है तब। जैसे sp2 है कि sp3 है, धड़ाधड़ मार के निकाल दो, 8 से भाग दो, नहीं तो 2 से भाग दो। समझ में आ गया कि नहीं? काम पर ही आगे। दशमलव में आया तो तनी सा एक अक्षर आगे ले लो, जैसे 7.5 आया सोचो 8 ले लो, नहीं समझे? भाग देला के बाद तनी मनी हेल जाए तो पूरा ले लो, नहीं समझ में आएगा? जैसे हाइब्रिडाइजेशन 3.5 आ रहा है, पूरा ले लो 4, नहीं समझ में आया? अरे भाग देने में यही ना दिक्कत होता है दशमलव का, तनियो हेला तो पूरा लेते आते हैं। इसमें दिक्कत क्या होता है? एंगल निकालने में। क्या निकालने में? एंगल निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। आगे बढ़े। हालांकि तो बहुत इजी है, फॉर्मूला तो बड़ी इजी है, लेकिन गड़बड़ा देगा। एक और निकाला जाए, मिटाए इसको। तो हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया, लोन पेयर भी समझ में आ गया, तो मिटाने की क्या जरूरत थी? CO2 का निकालेंगे, CO2 का आप निकालिए। CO2 का सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ध्यान दियो इसमें, अगर लोन पेयर मत बच जाए। अच्छा फॉर्मूला का यूज करके इसमें फटाक से पहले हाइब्रिडाइजेशन बता दी तो एंगल निकालते रहेगा। संख्या बोलिए कितना हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है? 2, यानी sp। कैसे निकाले? कार्बन का 4, ऑक्सीजन का 6, 6 दूनी 12, 12 4 16, आई 8 से हिल गया, 8 से भाग देंगे 2, और 2 मतलब sp, 2 मतलब sp। निकालिए तो नहीं आप पहले, हाँ स्ट्रक्चर बनाओ पहले। ये स्ट्रक्चर बनाइएगा तो आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। आपको सिग्मा बॉन्ड दोनों ओर का गिन देता होगा सब। कितना डिग्री? 2.5 डिग्री कैसे आया? देखो बाबू 2.5 डिग्री हम बोल रहे हैं, तुम घटा देना। हर कंडीशन में 2.5 डिग्री नहीं होता है, कभी 2.4 होता है, कभी 2.3 होता है। सीधा निकालना है कितना डिग्री? 2.5 डिग्री बस। नहीं निकला? हाँ लोन पेयर भी है,
हाँ, क्या गो लोन पेयर? 4 गो लोन पेयर। और नहीं जी, गड़बड़ा गया तुम लोग का। देखो देखिए, यहां आप लोग बताए नहीं है हम आप लोग को, इसलिए गड़बड़ हुआ है क्योंकि इसके 2 डायरेक्शन बने और हाइब्रिडाइजेशन केवल एक और का निकाला जाता है। जैसे बीच में इसमें क्या रहेगा? कार्बन, बीच में कार्बन। कितने लोन पेयर? कितने? 4 बाहर होते हैं। इसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6। इधर भी कितना लिखेंगे? 1 2 2 4 और 2 6। इसको कितना चाहिए? 2। इस 2 से 2 कर लिया, परिया गया, कोई दिक्कत हुआ? लेकिन अभी भी इसको कितना चाहिए? 2। कितना चाहिए? 2। इसको मिला दिए। कार्बन को कितना चाहिए था? 4। 4 हो गया। ऑक्सीजन को 2। इधर भी हो गया, इधर भी। अब ध्यान से देखिए, जब कभी भी इस तरह से हो तो आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। हाइब्रिडाइजेशन किसका? कार्बन का पूछ रहे हैं, ऑक्सीजन का पूछ रहे हैं, किसका पूछ रहे हैं? समझ में आएगी नहीं? क्या गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे? अगर कार्बन के पूछेंगे तो कार्बन में तो है नहीं है, वहां पर कार्बन में तो है नहीं है लोन पेयर, तो हम ऑक्सीजन का लोन पेयर काहे लिए कंसीडर करेंगे? नहीं समझे? पहले देखिए ध्यान से, इसके पास सिग्मा बॉन्ड ऐसे ना बनेगा बाबू, देखिए ध्यान से, ऐसे बनेगा और लोन पेयर 2 इधर और 2 इधर लोन पेयर। हमें हाइब्रिडाइजेशन जब भी कभी भी इस टाइप का स्ट्रक्चर मिले, ध्यान से समझो बाबू मेरे, इस टाइप का स्ट्रक्चर मिले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि वो किसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। अगर वो ऑक्सीजन का पूछेगा तो वो पूछेगा किसी एक ऑक्सीजन का, तो लोन पेयर केवल ये 2 कंसीडर होंगे, फिर ये दोनों कंसीडर नहीं होंगे। उसी तरह अगर इधर का ऑक्सीजन पूछेगा तो इसका कंसीडर होगा। और अगर पूछ देता है कि सेंट्रल एटम का, तो सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। क्या कार्बन के पास लोन पेयर है? नहीं। कार्बन के पास इधर डबल बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड तो एक ही होगा और इधर भी सिग्मा बॉन्ड होगा, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2, नंबर ऑफ लोन पेयर 0, क्योंकि हम किसका पता कर रहे हैं? किसका पता कर रहे हैं? सेंट्रल एटम। क्योंकि भाई एंगल किसका आप पूछ रहे हैं ना, ये डिपेंड करेगा। सेंट्रल लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन 2 के लिए sp, 2 के लिए sp। आप लोग से गलती क्या हो रहा होगा कि आप लोग इस 2 लोन पेयर को कंसीडर, इसीलिए हम बोल रहे थे कि हम यहां आपको निकाल दिए थे पहले ही, याद कीजिए। कार्बन का कितना? 4, ऑक्सीजन का 6, 6 दूनी 12, 12 6 16, और 16 में हम 8 से भाग देते, कितना आया था? 2। हम पहले ही यहां निकाल के आपको बता दिए थे ना sp, बाद में इसको क्यों निकाले? और हम ये बोले भी थे जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक नया कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के टाइम पे एटम का डिफाइन होना जरूरी है कि हमें किसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अमूमन हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का निकाला जाता है। अमूमन किसका निकाला जाता है? सेंट्रल। जिस एटम का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं उस एटम के ऊपर के लोन पेयर को कंसीडर करते हैं, बाकी के लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते। अगर लोन पेयर कंसीडर करिएगा तो सोचो 2 लोन पेयर यहाँ है, ऐड हो जाएगा वहां पे 2 और 2 4, उसको 6 हो जाएगा। sp2 sp3d2 क्या हो जाएगा? sp3d2 क्या हो जाएगा? संकरण हो जाएगा। तो आप लोग इसको काउंट कर दिए थे, काउंट कर दिए थे ना? आप लोग का जब टाइम लगने लगा तभी हम समझ गए काउंट कर दिया है लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? कभी भी जिसका पूछेंगे हाइब्रिडाइजेशन बस उसी का, इसके अलावा किसी का नहीं। हाइब्रिडाइजेशन का शॉर्टकट फॉर्मूला ठीक लगा कि नहीं? ठीक है। उसमें एक के खराबी है, लोन पेयर नहीं पता चल पाता। लेकिन अगर आप तेज दिमाग से सोचिएगा ना तो लोन पेयर पता चल जाएगा। लोन पेयर क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। जैसे हम कैसे पता करें? हाइड्रोजन को, कार्बन को कितना चाहिए था? 4, ऑक्सीजन को 2, ऑक्सीजन को 2 ही चाहिए होगा, तो ये 4 चाहिए। 2 इससे कर लेगा, 2 इससे कर लेगा, एक बार बचबे नहीं किया। अगर हम पास्ट सोचने लगे तो पता नहीं चल जाएगा, कार्बन के पास बचबे नहीं करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में बताइए, अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम है तो कितना से भाग देंगे? कितना से? 2 से। 8 से ज्यादा है तो कितना से? 8 से। और दशमलव में आ गया तो अगवा कर देंगे। 3.5 आया तो 4, 4.25 आया तो 4, ले 4.25 का 5 बोल रही, 4.25 पहले ही रुक जाता है 4.25। हाँ, ये सब कौआ उड़ खेल रही है, गधा उड़ उड़।
भैंस उड़, बबनी उड़। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर माइनस। अच्छा एक बात आपको बताते हैं, आखिर जिस ससुरा ने ये फॉर्मूला लिखा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को घटा काहे दिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड ससुरा बनता ही है एक वो एक्स्ट्रा लोन पेयर उधार मांग के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? याद कीजिए, जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे थे तो हम कहते हैं कि ऐसा भिखारी होता है जो एक्स्ट्रा लोन पेयर वा कह देता है तुम ही यूज करना, हमको मत देना। तो पता चला ओकरा लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का लोन पेयर गिन देंगे तो दोबारा गिना जाएगा यहाँ पे, जबकि उसका लोन पेयर नहीं है। हम आपको पढ़ाए थे ना। तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर माइनस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों माइनस किया जाता है? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर दिखने वाला लोन पेयर उसका नहीं होता। तो इन रियल में फॉर्मूला तो यही ना बस हो गया कि नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नहीं समझ में आया? और ट्रिक के तौर पर अगर 8 से कम है तो 2, 8 से ज्यादा है तो नहीं समझे, निकाल लेंगे लोग। आप लोग पानी का घर से निकाल के लेगा, H2O का, ऑक्सीजन का, H2O में ऑक्सीजन, फिर गड़बड़ाएगा सब। हाइड्रोजन का नहीं निकालना है, किसका? ऑक्सीजन का। तो H2O में किसका निकालना है? ऑक्सीजन का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? चलिए आगे का क्लास कल करेंगे।